गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम टू माँ मिस्टर क्लास के मिस्टर सर के द्वारा आज हम सीबीएसई क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 को बोर्ड एग्जाम आंसर शीट स्टाइल में स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 10 इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR plus QR equal 25 cm and PQ equal 5 cm determines the values of sin P, cos P and tan P। इस क्वेश्चन में एक ट्रायंगल दिया गया है जिसका नाम PQR है, जिसमें राइट एंगल आपका Q है और PR प्लस QR इक्वल टू में 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड PQ इक्वल टू में 5 cm दिया हुआ है। PQ इक्वल टू में 5 cm दिया गया है। हमें वैल्यू निकालना है साइन P का, कॉस P का और टेन P का। सबसे पहले इस क्वेश्चन अकॉर्डिंग हम लोग क्या, यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल का नाम दिया हुआ है PQR। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन सोल्यूशन करने से पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। यहाँ हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। PQR एक ट्रायंगल है जहाँ हमारा Q क्या है, एक राइट एंगल है। तो इतना सारी बातों को हम लोग यहाँ लिखेंगे। गिवन इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। अब हमें सवाल में देखते हैं और क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ देखेंगे। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। लिख देंगे PR प्लस QR इक्वल टू 25 cm। तो इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये QR को इस साइड ले जाएंगे तो PR क्या हो जाएगा, PR इक्वल टू हो जाएगा आपका 25 माइनस QR। तो और देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हम लोगों को क्या दिया हुआ है, PQ इक्वल टू 5 cm दिया हुआ था। यहाँ मेंशन कर देंगे PQ इक्वल टू 5 cm और हम लोग क्या आप यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे फार्मूला का। तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो h स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब इस फार्मूला को यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे P निकालेंगे। क्या निकालेंगे, P निकालेंगे। तो देखिए हमको यहाँ पर मेरा H क्या है, PR है। तो PR का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 25 माइनस QR। तो यहाँ पर 25 माइनस QR पुट कर दिए तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। H का वैल्यू पुट हुआ क्या हुआ, H का वैल्यू में क्या दिया हुआ सवाल में, 25 माइनस QR H स्क्वायर, इसलिए होल स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ पर इक्वल का साइन देंगे। P नहीं दिया हुआ है तो इसके ऊपर हम लोग क्या लिख देंगे, QR का स्क्वायर लिख देंगे। प्लस का साइन है, प्लस दे देंगे। PQ हमें दिया हुआ है 5 cm तो 5 का स्क्वायर कर देंगे और आगे हम लोग बढ़ते हैं। और हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अब देखिए ये क्या है, यहाँ आप लोग जानते होंगे A माइनस B का होल स्क्वायर हो गया तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB होता है, इसीलिए 25 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर माइनस 2 इंटू AB हो गया। इक्वल का साइन दे देंगे। यहाँ पर QR का स्क्वायर क्या हो जाएगा, QR का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस का साइन है, प्लस दे देंगे। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। आप देखिए आगे देखते हैं हम लोग, 25 का स्क्वायर होता है 625 होता है। प्लस का साइन है, प्लस दे देंगे। QR का स्क्वायर होता है, QR स्क्वायर लिख देंगे। माइनस साइन है, माइनस दे देंगे। 2 मल्टीप्लाई 25 कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई 25 होता है 50 मल्टीप्लाई QR क्या हो जाएगा, 50 QR हो जाएगा। यहाँ पर इक्वल का साइन है, इक्वल दे देंगे। QR का स्क्वायर क्या होगा, QR स्क्वायर हो जाएगा। प्लस का जो साइन है प्लस लिख देंगे, या 25 है 25 में से मेंशन कर देंगे। आप देखिए क्या है, ये 25 प्लस में है, RHS साइड में है, इस साइड ले जाएंगे क्या हो जाएगा, LHS साइड हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये QR को इस साइड ला लेंगे, QR माइनस 50 QR को QR स्क्वायर माइनस 50 QR को हम लोग RHS में लाएंगे तो हम लोग LHS में 25 को ले जाएंगे। तो आप देखिए तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 625 माइनस 25। इस साइड क्या था, ये प्लस में था, RHS में LHS में आया तो माइनस हो गया। इक्वल का साइन देंगे। यहाँ पर क्या था, QR स्क्वायर, तो QR स्क्वायर दे दिए। LHS साइड में QR स्क्वायर प्लस में था, LHS में साइड में आया तो क्या हो जाएगा, माइनस QR स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 50 QR था LHS में, RHS में आया तो क्या हो जाएगा, प्लस 50 QR हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर देखते हैं QR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा, ये प्लस है माइनस है, आपस में कट गया, खत्म हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए हम इसको काट दिए। 625 माइनस 25 क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा।
इक्वल का साइन है, इक्वल देंगे। 50 क्यू आर है, यहाँ 50 क्यू आर दे देंगे। तो ये 50 प्लस 50 मल्टीप्लाई है भैया, प्लस नहीं, यहाँ पे 50 और क्यू आर के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। तो 600 इक्वल टू हो जाएगा 50 क्यू आर। तो 50 और क्यू आर में क्या है, बीच में मल्टीप्लाई साइन में है, तो 50 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो लिखेंगे क्यू आर इक्वल टू 600 बाय 50 से 600 को डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये इतना बड़ी बातों को हम लोग अब मेंशन करेंगे यहाँ पर। तो क्यू आर इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, हमको 12 आ गया। क्या आ गया, क्यू आर इक्वल टू हमें दिया था 600 बाय 50 से 600 को डिवाइड कर दिया, कितना आया, 12 आया। तो क्यू आर इक्वल टू क्या आ गया, 12 हो गया। तो पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें पी आर इक्वल टू क्या दिया हुआ सवाल में, देखिए पी आर इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए पी आर इक्वल टू दिया हुआ 25 माइनस क्यू आर। तो यही सारी बातों को हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या करेंगे, हाँ यहाँ लिखिए पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। भैया अब क्यू आर का वैल्यू कितना है, 12 है। तो पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 माइनस क्यू आर की जगह पर ये 12 को पुट कर देंगे। तो ये 25 में से 12 को माइनस करेंगे यहाँ पर। तो पी आर इक्वल टू कितना आ गया, 13 cm। कितना आ गया बच्चों, 13 cm। मेरा एच क्या निकल गया ट्रायंगल में, बच्चा एच क्या निकल गया ट्रायंगल में, 13 निकल गया। अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। आप देखिए क्या है, जहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ था एक ट्रायंगल पी क्यू आर, जहां पर क्यू क्या है, मेरा राइट एंगल है। अब हमें सोल्यूशन किए तो मेरा एच क्या निकल गया, जब मेरा ये थीटा रहेगा तो सामने वाला क्या हो जाएगा बच्चों, ये मेरा पी हो जाएगा, ये मेरा बी हो जाएगा, ये मेरा एच हो जाएगा। आप देखिए क्या है, तो ये एच हो गया, ये एच हो गया, ये पी हो गया, ये बी हो गया। तो इसे हम लोग क्या करें, राइट करेंगे, लिखेंगे कब, किस अनुसार, किस एंगल के अनुसार, एंगल पी के अनुसार। तो लिखेंगे इतनी बातें को हम लोग मेंशन कर देंगे। राइट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर एंगल पी। तो परपेंडिकुलर साइड का नाम क्यू आर है, जो यहाँ मेंशन कर दिया गया है, जिसकी वैल्यू 12 cm है, जो मेंशन कर दिया गया है यहाँ पर। आगे हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं 12 cm दिया हुआ। अब बेस क्या है मेरा बच्चों, पी क्यू है, इसका वैल्यू क्या दिया है, 5 cm दिया हुआ। बेस मेरा भैया क्या है, पी क्यू है, इसका वैल्यू क्या दिया है, 5 cm दिया हुआ है। और उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, देखिए सवाल में हाइपोटेनस दिया हुआ है। और हाइपोटेनस कौन सा साइड का नाम क्या है, पी आर है, इसका नाम लिखना मेंशन करने में भूल गए थे। यहाँ पर पी आर दे देंगे, पी आर इक्वल टू कितना है, 13 सेंटीमीटर। यहाँ 13 सेंटीमीटर वैल्यू पुट कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, तो क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको निकालने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में हमें क्या कर रहा है, क्या निकालना था, तो क्वेश्चन में हमें निकालना था बच्चों, क्वेश्चन में हमें निकालना था, किसका वैल्यू निकालना था, वैल्यू ऑफ साइन पी, वैल्यू ऑफ कॉस पी, वैल्यू ऑफ टेन पी। तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ साइन पी का फॉर्मूला होता है पी बटा एच। पी कितना है, यहाँ पर दिया हुआ है ट्रायंगल में 12 cm। क्या दिया हुआ बच्चों, 12 cm। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और एच कितना दिया हुआ है, 13 cm। तो मेरा वैल्यू ऑफ साइन पी इक्वल टू हो जाएगा 12/13। क्या हो जाएगा, देखिए वैल्यू ऑफ साइन पी इक्वल टू हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 12/13। अब हमें देखिए वैल्यू ऑफ कॉस पी निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है बी बटा एच। तो इस ट्रायंगल में बी क्या दिया है बच्चों, 5 cm, और एच क्या दिया हुआ है, 13 cm। तो वैल्यू ऑफ कॉस पी बराबर हमारा होगा बच्चों 5/13। अब हमें क्या निकालना है, 10p का वैल्यू निकालना है। देखिए वैल्यू ऑफ 10p का फॉर्मूला होता है p बटा b। अब ट्रायंगल को देखते हैं, इसमें p क्या है, 12 cm, और b क्या है, 5 cm। तो क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ 10p इक्वल टू हो जाएगा आपको 12/5। अब हम बोर्ड स्टाइल में एग्जामिनेशन में फाइनल आंसर कैसे लिखते हैं, इसको दिखाते हैं यहाँ पर। अब हम लिखेंगे, यहाँ मेंशन करेंगे, क्या मेंशन करेंगे, फाइनल आंसर साइन पी इक्वल टू 12/13, कॉस पी इक्वल टू 5/13, और 10p इक्वल टू 12/5। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फाइनल आंसर में हम लोग लिखते हैं बोर्ड में लास्ट में इसी तरह बॉक्स बना के, जो आपको निकालना रहेगा इस सवाल में निकालना है, साइन पी, कॉस पी और 10p निकालना था, तो हमने निकाल लिया। अब उसको वैल्यू मतलब फाइनल रिजल्ट को हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स में लिखेंगे, साइन पी इक्वल टू 12/13, कॉस पी इक्वल टू 5/13, 10p इक्वल टू 12/5। ये सारे क्या है, इनके वैल्यू हैं।
साइन पी का वैल्यू क्या आया हमें बच्चों 12/13 बॉक्स में लिख देंगे फाइनल आंसर में। कॉस पी का वैल्यू क्या आया फाइनल में हमें 5/13 बॉक्स में लिख दिए। टेन पी का वैल्यू क्या आया बच्चों हमें 12/5। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमें सपोर्ट करें, मेरे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू टू ऑल। जय हिंद, जय वंदे मातरम।